और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। निर्भया कांड के दोषियों ने फांसी टलवाने का एक नया पैंतरा अपनाया है। 4 दोषियों में से एक अक्षय ठाकुर की पत्नी ने औरंगाबाद के परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दी है। तलाक की अर्जी रामलाल शर्मा की अदालत में दायर की गई। अपनी तलाक अर्जी में अक्षय की पत्नी ने कहा कि उसके पति को दोषी ठहराया गया है और उन्हें फांसी दिया जाना है, इसलिए मुझे तलाक चाहिए। हालांकि उसने अपने पति को निर्दोष बताया है। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 19 मार्च मुकर्रर की है। बता दें, औरंगाबाद के नवीनगर प्रखंड के गांव लहंगकर्मा का रहने वाला अक्षय ठाकुर निर्भया रेप कांड के 4 दोषियों में से एक है, जिसको 20 मार्च को फांसी दी जानी है। तलाक लेना इसलिए चाहती हूँ कि मेरे पति निर्दोष है और मेरे पति को निर्दोष होते हुए भी उनको मौत की सजा दी जा रही है। तो निर्दोष होते हुए जब उनकी मौत की सजा दी जा रही है तो मैं इस तरह विधवा के रूप में मैं जीना नहीं चाहती हूँ। मैं इसीलिए तलाक ले रही हूँ। विवाह अधिनियम धारा 13(2)(2) के अंतर्गत अपने पति से तलाक के लिए अर्जी फाइल किया। उसका स्पष्ट कहना है तो वैसे तो उसका पति निर्दोष है, लेकिन न्यायालय के दृष्टिकोण में अगर वह दोषी है तो उसको विधि द्वारा एक अधिकार प्राप्त है कि बलात्कारी की पत्नी तलाक ले सकती है। तो वो बलात्कारी की विधवा के रूप में जीवन गुजर बसर करने को तैयार नहीं है। इसी कारण विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए परिवार न्यायालय में उसके द्वारा ये अर्जी लगाया गया है, जो 19 तारीख को सुनवाई होगी। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या ये एक पैंतरा है और इस तरह की पैंतरेबाजी से क्या फिर से तारीख टल सकती है फांसी की? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए सुमित, सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में लगातार तारीख जो है वो फांसी की टलती रही है और ऐसे में जबकि 20 मार्च को संभावित तिथि है फांसी की और उसके ठीक 3 दिन पहले इस तरह का पैंतरा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो मंशा है वो दर्शा रहा है। बहरहाल अब फैमिली कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है और फैमिली कोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या रुख होता है इसके लिए हमें 19 मार्च तक का इंतजार करना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो कानूनविद हैं और जो एडवोकेट्स हैं उनसे जो बातचीत हुई है वो मानते हैं कि यह एक पैंतरा है और इस बात को लेकर है ताकि फांसी की तिथि एक बार फिर से टल जाए। अब देखना होगा इस पूरे मामले में न्यायालय का क्या रुख होता है। जी आगे क्योंकि 20 मार्च को फांसी की तारीख है और 19 मार्च को अब सुनवाई होगी, क्या ये संभव है कि 19 मार्च को सुनवाई में अगर कुछ अदालत कहती है कि तलाक की अर्जी पर नोटिस दिया जाता है दूसरे पक्ष को भी, तो उस लिहाज से क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि 20 मार्च को फांसी है, 19 मार्च को सुनवाई है, क्या और कुछ हो सकता है? 19 मार्च को सुनवाई में दूसरे पक्ष को नोटिस भेजा जाता है, तलाक की अर्जी में क्या होता है आगे कार्रवाई? देखिए सुमित, सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में कुछ भी कहना प्री मेच्योर्ड होगा, लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरीके से उनके बयानों से साफ तौर पर स्पष्ट है उनकी पत्नी जो है वो अपने पति को निर्दोष बता रही हैं और ऐसे में तलाक भी लेना चाहती हैं केवल यह कहकर कि वो एक विधवा की जिंदगी इसलिए नहीं जीना चाहती कि उनके पति निर्दोष है। तो ऐसे में उनकी बातों से सहज ही समझा जा सकता है कि वो चाहती हैं कि इस मामले में किसी तरीके से एक जो लिंगर हो जाए ये मामला और ये डिलेइंग एटीट्यूड वो अपनाना चाह रही हैं। लेकिन देखना होगा, सब कुछ न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। न्यायालय का क्या रुख होता है 19 मार्च को, उसके बाद ही इस मामले में स्पष्ट तौर पर कुछ सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी दिल्ली से। संजय, मैं आता हूं आपके पास। सुशील, 3 बार पहले ही तारीख टल चुकी है, 20 मार्च को अब तारीख मुकर्रर है, लेकिन उससे पहले एक नया पैंतरा आप इसे कह सकते हैं कि दोषी की पत्नी अब तलाक की अर्जी दाखिल कर चुकी है। 19 मार्च को सुनवाई होगी। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, क्या अब हो सकता है आगे? क्या तारीख फिर से टल सकती है या इससे तलाक की अर्जी से कोई असर नहीं पड़ने वाला है? जी देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले में तलाक की अर्जी से फिलहाल सीआरपीसी के प्रोविजन के मुताबिक कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक डिले टैक्टिक्स के तौर पर देखा जाएगा। क्योंकि जिस तरह प्रोसीजर चल रहा है और जिस प्रोसीजर में इस पूरे मामले में अहम आदेश जारी किया गया है कंसल्ट कोर्ट के द्वारा, जिसमें तमाम दोषियों को 20 मार्च के लिए फांसी की सजा मुकर्रर की गई है, ऐसे में तलाक की अर्जी इस पूरे मामले में स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि ये एक पारिवारिक विवाद का मामला होगा और इस पूरे मामले में कंसल्ट कोर्ट ये जरूर कह सकता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं उनकी पत्नी के द्वारा इस पूरे मामले में देरी की गई है। क्योंकि लगातार अगर 2012 की घटना की बात करें और उसके बाद से लगातार अभी तक इस पूरे मामले में उनके जो पति हैं उनसे उनका संपर्क नहीं हो पाया है, लड़ाई झगड़े का कोई आधार नहीं रहा है। ऐसे में तलाक मांगना किस आधार पर कोर्ट में वो कंसीडर की जाती है, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो 20 मार्च के लिए मुकर्रर किया गया है कंसल्ट कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले में, ऐसे में उम्मीद बहुत कम है कि कोर्ट उस सजा को
बदलने के लिए जो अप्रोप्रिएट फोरम है उससे अपील करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं 19 मार्च की सुनवाई देखनी बेहद अहम होगी। लेकिन कानूनी जानकारों के मुताबिक अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में इस याचिका का उससे डायरेक्ट कोई भी लिंक नहीं होगा। तलाक की सुनवाई इस अर्जी पर 19 मार्च को है। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने क्या दलील पेश की जा सकती है और उसके बाद क्या दूसरे पक्ष को नोटिस दिया जाता है या फिर अदालत पर निर्भर है कि वो उस दलील पर, उस अर्जी पर सुनवाई करते हुए अपना आगे फैसला सुनाए, या हम ये माने कि आप जो कह रहे हैं कि इसे सीधे माना जाएगा कि एक पैतरा है, उस आधार पर खारिज भी किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से ये जो याचिका अभी दाखिल की गई है उस याचिका पे सुप्रीम कोर्ट, कंसल्ट कोर्ट माफ कीजिएगा, ये जरूर क्वेश्चन करेगा कि अभी तक आप इस पूरे मामले में याचिका कोर्ट में क्यों नहीं दाखिल करी, जबकि इस पूरे मामले में काफी लंबा समय बीत गया। और वहीं दूसरी बात कि ये उनकी तरफ से उनकी याचिका पर देखना होगा कि वो अपनी याचिका में उन्होंने गुहार क्या लगाई है, सबसे महत्वपूर्ण बात। लेकिन जिस तरह तलाक की बात कही गई है उनकी तरफ से, और ऐसे में 20 मार्च को फांसी की सजा जो मुकर्रर की गई है उसमें अदालत को जो उनकी जो पत्नी है, अक्षय की पत्नी, वो कितना संतुष्ट कर पाती है ये बेहद अहम होगा। और क्या कोर्ट इस पूरे मामले में इंटरफेयर करेगा, क्योंकि अगर कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर करता है तो वो कंसल्ट कोर्ट को ये जानकारी देनी होगी, क्योंकि तलाक की अर्जी ऐसे समय पर लगाना कहीं ना कहीं डिले टैक्टिस है। तो ये देखना बेहद अहम होगा कि जो 19 मार्च को जो औरंगाबाद की जो अदालत है, अगर वो सुनवाई करती है तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करती है। बहुत शुक्रिया सुशील आपका, और संजय आपका भी इस जानकारी के लिए। देखना होगा 19 मार्च को सुनवाई में जो परिवार न्यायालय है वो क्या इस पर फैसला लेता है, क्या इस पर रुख अपनाता है। हालांकि 20 मार्च को तारीख मुकर्रर है और टलने की बहुत उम्मीद कम है, अब फांसी की तारीख नहीं टल सकती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।